अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं डेली गाइड ब्लॉग, और आज मैं आ चुका हूँ महरौली के अंदर एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर 3 वलियों ने यहाँ पर सजदे मुसल्ले बिछे हैं, नमाज पढ़ी है। यहाँ पर लिखा है सबसे पहला जो मुसल्ला है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह साहब का मुसल्ला है। सबसे पहला मुसल्ला जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है। फिर जो आप बीच का मुसल्ला देख रहे हैं बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह साहब का है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब का इन तीनों मुसल्ले हैं यहाँ पर। और 12 साल यहाँ पर इबादत करी 3 बुजुर्गान दीन ने, और जन्नत का खाना भी आता था यहाँ पर उनके लिए। और फिर तीनों अलग अलग जैसे साथ में चले गए थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीछे ही, हमारे बैक साइड में उनकी मज़ार मुबारक है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में है। और जो पाकपटन में है हमारे बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र मुबारक मज़ार मुबारक है आपकी पाकपटन पाकिस्तान के अंदर। तो माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं डेली गाइड ब्लॉग, और आज मैं आ चुका हूँ महरौली के अंदर एक ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर 3 वलियों ने यहाँ पर सजदे मुसल्ले बिछे हैं, नमाज पढ़ी है। महरौली के अंदर ये मस्जिद का नाम है ओलिया मस्जिद। मस्जिद की तामीर 1151 में कराई गई थी, और आज 800 समथिंग 75 या 900 से 850 साल हो चुके हैं इस मस्जिद को। तीन बुजुर्गान दीन के यहाँ पर मुसल्ले बने हुए हैं, और काफ़ी तारीख पुरानी हो चुकी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों के मुसल्ले हैं। और क्या इसके बीच थोड़ी सी हिस्ट्री है वो भी जानेंगे। यहाँ पर लिखा है सबसे पहला जो मुसल्ला है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह साहब का मुसल्ला है। सबसे पहला मुसल्ला जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है। फिर जो आप बीच का मुसल्ला देख रहे हैं बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह साहब का है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब का ये तीनों मुसल्ले हैं यहाँ पर। और तो 3 बुजुर्गान दीन के यहाँ मुसल्ले हैं, ये मुसल्ले बने हुए हैं, और इनके आप नाम देख सकते हैं, नाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये 3 नाम हैं इनके, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, तीसरा है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब का। ये तीनों के नाम हैं, तीनों के मुसल्ले यहाँ मौजूद हैं अभी। और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई थी हमारे 3 बुजुर्गान दीन साहब ने। जब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान पाकपटन से इंडिया आए थे, इंडिया में आने के बाद सीधे हमारे ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, और उनके पास जाके उन्होंने कहा कि मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। तो उन्होंने फरमाया जाइए पहले आप चिल्ला खींचिए, और ऐसा चिल्ला खींचिए जो किसी ने ना करा हो। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह चले गए आशिक अल्लाह मज़ार के पास, जहाँ पर आज मौजूद है वो कुआँ, जिस कुआँ के अंदर उन्होंने जाकर चिल्ला खींचा था और इबादत करी थी। वहाँ पर इबादत करने के बाद जब नमाज का टाइम होता था, बाहर निकल के वहीं बराबर उनका मुसल्ला बना हुआ है, वहाँ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ते रहे मुसल्ला पे और अपना चिल्ला करते रहे। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आए एक दिन कुतुब साहब के पास, और कहा फरमाया ए कुतुब, कहाँ है तेरा वो बुजुर्गान दीन जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। तो कुतुब साहब फरमाते हैं, कहते हैं वो उस मस्जिद में है, उस कुएँ के पास सुबह शाम चिल्ला खींच रहे हैं और इबादत में लगे रहते हैं। कहते हैं चलो मुझे वहाँ चल के दिखाओ।
तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह साथ में गए, ख्वाजा के साथ में गए और जाकर जब देखा तो उनकी इस कंडीशन में हालत हो गई थी। ख्वाजा गरीब नवाज़ और कुतुबुद्दीन काकी साहब रहमतुल्लाह अलैह दोनों साथ गए मेहरौली आशिक अल्लाह की मज़ार पे। वहाँ से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह को लेके आए। काफ़ी ना चलने की हालत थी उनकी, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, आधा घंटा आपको यहाँ से लगेगा औलिया मस्जिद से। तो वो साथ में लेके आए अपने कंधों पे हाथ रख के दोनों, ख्वाजा गरीब नवाज़ कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह दोनों बाबा फरीद साहब को यहाँ लेके आए और फिर उन्होंने तीनों जो मुसल्ले बने हुए हैं यहाँ आके उन तीनों ने साथ में नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी नज़र पड़ी कि वो उनके फिर बुज़ुर्गान दीन के दिन ही फिर गए और वो उनके वली हो गए। वली के बाद उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब के वो मुरीद हो गए। यहाँ के जो इमाम साहब हैं, मिलाऊंगा मैं उनसे और कब से यहाँ पर अपनी खिदमतें दे रहे हैं और बच्चों को तालीम भी देते हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। ये हमारी मस्जिद औलिया मस्जिद जो है कितने साल पुरानी है? इसकी तारीख 1191 ईस्वी है। तकरीबन 850 साल इसको हो चुके हैं। 875 साल हो चुके हैं। हमने 875 साल तकरीबन इसको हो गए हैं। और ये हजरात उस वक्त यहाँ थे और 12 साल तक इन मुसल्लों पर इबादत करी है। 12 साल तक, 12 बरस तक, 12 साल तक तीनों इकट्ठे रहे हैं ये हजरात जी। और आसमान से खाना इनके लिए यही उतरा है। और जब यहाँ से ये जुदा हुए हैं तो उस वक्त ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इनमें सबसे बड़े थे। उसके बाद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके बाद बाबा फरीद शकरगंज। तो वो तो अजमेर चले गए यहाँ से, इनको दिल्ली में छोड़ गए ख्वाजा कुतुब साहब को, इनकी दरगाह मेहरौली में है। और बाबा फरीद शकरगंज को पाकपटन जो आजकल पाकिस्तान में है वहाँ भेज दिया। इस तरीके से ये तीनों तकसीम हुए। उसके बाद से फिर वो वहाँ अपना काम करते रहे, ये लोग यहाँ पर अपना काम करते रहे, काम चलता रहा। आप कितने साल से हैं यहाँ पर? मुझे तकरीबन 65 साल हो गए। 1960 में आया था मैं यहाँ। 1960 से अब तक माशाल्लाह बहुत बड़ा मदरसा था, चलता था पहले। जब से लॉकडाउन हुए इन्होंने मदरसे पुलिस के ज़रिए सब ख़त्म करा दिए, वरना हमारे पास बहुत बच्चे पढ़ते थे पहले, बहुत हाफिज़ कुरान बन के चले गए। उन्होंने अपने अपने जगह जा कर के मदरसे खोल रखे हैं। बहुत बड़ा मेरे शागिर्दों के मदरसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। तो 12 साल यहाँ पर इबादत करी 3 बुज़ुर्गान दीन ने और जन्नत का खाना भी आता था यहाँ पर उनके लिए। और फिर तीनों अलग अलग जैसे साथ में चले गए थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीछे ही, हमारे बैक साइड में उनकी मज़ार मुबारक है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर में है। और जो पाकपटन में है हमारे बाबा फरीद गंज रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कब्र मुबारक, मज़ार मुबारक है आपकी पाकपटन पाकिस्तान के अंदर। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा इमाम साहब से मिलकर। काफ़ी देख रहे कि यहाँ पर अच्छी है और हमने नमाज़ भी अदा करी यहाँ पर, और बच्चे भी यहाँ पढ़ने के लिए तकसीम कर रखे हैं और मुसल्ले भी काफ़ी अच्छे लगे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह साहब का मैं ख़ुद मुरीद हूँ और अजमेर अभी मेरा अगले महीने का टूर है। ब्लॉगिंग भी मैं जाके करूँगा वहाँ पर। और मगर मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि मैं यहाँ नमाज़ पढ़ सकूँ। बस इन बुज़ुर्गान दीन से मेरी यही दुआ है कि मैं यहाँ इनके पाक मुसल्ले पर आया हूँ और हम सब की दुआएं अल्लाह के आगे रख के हम सब की दुआओं को कबूल करवा दीजिए। और अपने बुज़ुर्गान दीन की रहमत से, बरकत से अल्लाह हम सब के दुआओं को कबूल करे और हम सब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हम सब नबियों की, वलियों की और जितने भी बुज़ुर्गान दीन की हैं कब्रें हैं, उन सब का एहतराम करने का तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो फिर मिलेंगे हम आपको अगले एक नए ब्लॉग के अंदर। तो चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।